टुडे इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कल हम डीकम्पोजिशन की बात कर रहे थे. इट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. ये सेकेंड टाइप था आपका नाउ. इट वॉज अ सेकेंड टाइप. नाउ इसमें हमने एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करेंगे तो डीकम्पोजिशन में हमने नाउ कैल्शियम कार्बोनेट का वी हैड टेकन एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट का, फेरस सल्फेट का, उसके बाद लेड नाइट्रेट का शायद हमने कर दिया था. और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पे आपका आगे थे. और इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने नाउ दिस इज मैंने इन जनरल आपका ऑरली मैंने कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे करते हैं, आप कैसे कैसे करेंगे वो भी मैंने समझा दिया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग फॉर द रिएक्शन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं. रिएक्शन नंबर 6 पे आपका जा रहा है. इसमें आपका क्या है, कुछ है वेन इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है हमारा, एक तो हमारा पहले क्या था, हीट था. अब हम इलेक्ट्रिसिटी से सेकेंड एग्जांपल कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का. वैसे तो 6 है बट दिस इज द सेकेंड एग्जांपल. पहले आपका वाटर को आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था. तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, नाउ दिस इज द थ्रू molten aluminium oxide. This is aluminium. एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे हिसाब से इसको एल्यूमिना भी कहते हैं. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका. नाउ देखो दिस इज, तो इट डीकम्पोजेस, ये डीकम्पोज आपका हो जाता है आपका. नाउ देखो दिस इज इन एल्यूमिनियम एंड रिलीज when electricity is passed through molten aluminium. Molten aluminium आपका. Now this is the oxide. It decomposes in aluminium and oxygen gas. मॉल्टन का मतलब पिघला हुआ. सुना. अब आपको सबसे बड़ी बात है एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस पे आपका तजुर्बा. एल्यूमिनियम it is the member or element of your third A या 13A ग्रुप का मेंबर है. and when you do the electronic configuration of this, आपका नाम ये आपको मिलेगा आपका 2, 8 और 3 आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है. तो 3 का मतलब ये तीनों दे देगा और पॉजिटिव 3 आपका आयंस बनाएगा. ऑक्सीजन इसके लिए एक एल्यूमिनियम आपका नाम याद रखेगा, 3 और आपका ऑक्सीजन के साथ आपका नाम ये कर रहा है. तो एल्यूमिना है, एल्यूमिना का मतलब मॉल्टन एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3 ना. इसमें जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये आपका एल्यूमिनियम में आपका टूट रहा है आपका प्लस. लेकिन ऑक्सीजन गैस होती है, गैस, क्योंकि साथ ही हमने इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए भी चलना है. ये एनाकोंडा की तरह मुंह क्यों फाड़ रहे हो, गैस हो गया. तो यहाँ जबकि 3 है, इसका मतलब देखो 3 2 जा 6, इसका मतलब Al भी 2 आ गया. तो देखो रिएक्टेंट में अब आपका देखो इसको आप पिघला रहे हैं, मॉल्टन को आपका इलेक्ट्रिसिटी पिघला क्या है, पिघला हुआ है मॉल्टन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आपका पास कर रहे हैं. तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इसके साथ ही साथ आपका नाम इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिलीज द ऑक्सीजन गैस. अब ये है आपका क्या है, मॉल्टन है. तो आपका क्या देगा, लिक्विड. एल्यूमिनियम बाहर आ गया तो पहले ये लिक्विड के फॉर्मेट में होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, सॉलिड बनेगा. और ना ऑक्सीजन आपका क्या, एरो लगा दिया तो भी गैस को रिप्रेजेंट करेगा. टू मेक द इक्वेशंस इन्फॉर्मेटिव, मोर इन्फॉर्मेटिव में इसमें आपको दिखाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर. तो दिस डीकम्पोजिशन, ये जो डीकम्पोजिशन आपका रिएक्शंस आपका जो 6 आपने पढ़ा है, ये आपका नाम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस
का यूज किया जाता है इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको अगर आ गया बाय द वे, प्लीज डिफाइन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो भी है। व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड नाउ इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या आपका हाउ कैन यू मेक आपका नाम द एल्यूमिनियम आपका नाम। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो एक ही आपका नाम रिएक्शन से आपका क्लियर हो जाते हैं आपका नाम। इसी में 7th नंबर का जो अब मैं आपको इसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी सोर्स पे आपका बता रहा हूं, तो ना व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन आपका योर नेसेसरी कम्युनिटीज which you can find out in your kitchen, which generally increase the flavor of your food is what? Salt. Exactly. Passed आपका नाम देखो, this is passed आपका through molten, now this is sodium chloride। सोडियम क्लोराइड जो आपका टेबल सॉल्ट, या आपने सॉल्ट का, सॉल्ट तो सभी को सॉल्ट कहते हैं आपका नाम, लेकिन सॉल्ट का मतलब यहाँ पे नमक से है आपका नाम। देखो दिस इज द, जिसको कॉमन सॉल्ट भी आप कहते हैं, इट इज आपका, ठीक है ना। ये आपका हो गया कॉमन सॉल्ट, तो ना इट डीकम्पोजेस नाउ इन किसमें, गोली मार दूंगा मैं तुम लोग, सोडियम आपका नाम, दिस ये सोडियम मेटल एंड सुबह सुबह उठे और आगे इधर को थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो घर में। छुट्टियों का मतलब ये थोड़ा कि भैंस की तरह सोए और खाए और चल दिए। देखो NaCl कॉमन सॉल्ट है आपका, ये आपका मोल्टन है तो लिक्विड होगा आपका, ये मोल्टन, लिक्विड का मतलब मोल्टन है, लिक्विड फॉर्म में। व्हाट इज दिस कॉमन सॉल्ट? जब इसमें आप क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी आप करंट आपका जो पास करेंगे, तो ये आपका सोडियम सॉल्ट में और प्लस क्लोरीन गैस में, आपका जो गैस है तो गैस में सफिक्स लगेगी, लेकिन इसका मतलब जब क्लोरीन गैस में 2 है तो सोडियम के साथ भी 2 होना चाहिए, और यहां से आपका बैलेंस हो गया आपका। तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और आपका नाम इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नाउ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है, नाउ यू कैन राइट आपका नाम सोडियम क्लोराइड। इसको आप उल्टा लिख देंगे, इफ यू राइट आपका नाम देखो, इफ यू राइट इट आपका देखो ट्वाइस Na और प्लस, अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे आपका नाम देखो दिस इज, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बन जाएगा, एन आपका देखो दिस इज ट्वाइस NaCl, तो दिस इज द, ये डीकम्पोजिशन हो गई और ये आपका कंपोजिशन हो गई। ये रिएक्शन में आपका देखो एक ही रिएक्शन पे मैंने आपका नाम। अब इसके बाद हीट से आपने पढ़ लिया, आपका सोर्स आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब आप लाइट एनर्जी पे आपका जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर लाइट एनर्जी आपका नाम देखो, कि सम डीकम्पोजिशन रिएक्शन which are brought through this source आपका नाम देखो this, तो ये आपका बाय लाइट एनर्जी हो गया। तो इसमें द फर्स्ट एग्जांपल जो आप देंगे कि when सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट है नाइट्राइट नहीं है, दिस इज अ नाइट्राइट, देख लेना मैं गलत लिख रहा हूं तो मुझे बताइएगा। हाँ अभी मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूं या सही आप मुझे बताइए जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। इज एक्सपोज टू लाइट, क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा?
ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसा मास्टर ने पढ़ाया वैसा आपने कर लिया। इट डीकम्पोजेस टू, क्योंकि ये चैप्टर तो आपका स्कूल में भी आपको पढ़ा है, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये देखिए, इसका मतलब जब आप देखिए इसमें लाइट आप पास करेंगे तो ये लाइट के थ्रू आपका इसमें डीकम्पोजिशन होगी आपका। देखो ना दिस इज, तो ये आपका कह रहा है सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का मतलब आपका Ag और प्लस क्लोरीन गैस। सिल्वर आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। सिल्वर, दिस इज द सिल्वर। मैंने उल्टा रिएक्शन लिख करके समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इसके बेस पे क्या ये सही है नहीं है अभी इससे पता लग जाएगा। सिल्वर, सिल्वर आपका ग्रे कलर का होता है। और क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का होता है आपका सफिक्स हो गया, गैस है तो ठीक है क्लोरीन गैस। इसका होता है जब ये है इसका होता है 2Ag यहाँ पे लगना चाहिए। इसका मतलब आप किसको डिकम्पोज कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट को कर रहे हैं या सिल्वर क्लोराइड को कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो AgCl, तो इसका मतलब ट्वाइस यहाँ भी लगा तो दिस इज द ट्वाइस, ये आपका क्या है सॉलिड है, तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट नहीं होगा, दिस इज द सिल्वर नाइट्राइट आपका होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड नहीं होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ क्लोरीन गैस है जैसा मास्टर ने पढ़ा दिया। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड नहीं होगा, तो फिर क्यों गर्दन में हाँ में हाँ मिलाते हो मेरी जबरदस्ती। तो NO3 होता अगर हो तब तो आपका होता। आप जरा देखो ना, अभी थोड़े दिनों पहले आपने किया है सवाल, जैसे लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का आपका NO3 होल ट्वाइस था, तो यहाँ नाइट्रेट कहाँ है, ये तो क्लोराइड है, यहाँ क्लोरीन गैस निकल रही, तो यहाँ देखो ना नाइट्राइट क्यों लिखूंगा मैं। खाली शिव जी की बारात में चले, ये देखो आगे शिव जी, तो व्हाइट कलर, इसमें जो व्हाइट कलर आपका देखो सिल्वर क्लोराइड का आपका चेंज हो रहा है ग्रे कलर। देखो इस रिएक्शन में आपका देखो, तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का है, याद रखेगा, इज कॉज बाय लाइट, लाइट के कारण हो रहा है ये आपका। ये इट में एक स्पेशल नोट, ये लाइट में इट में भी इन सनलाइट, ये सूर्य प्रकाश में भी हो सकता है, या और बल्ब लाइट में भी आपका दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट, इसको लाया जा सकता है। और इसलिए व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, क्योंकि ये दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। यू नो श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले जो आपकी फोटो बनती थी ब्लैक व्हाइट, अब कलर्ड होती है। इस श्याम श्वेत में भी आपका इसका यूज किया जाता है। कभी कभी आप जाइए, फोटोग्राफर जब आपकी निगेटिव से पॉजिटिव बनाता है तब देखिए जाकर के वहां, बताया स्कूल वालों ने, ये धन्यवाद कहना उनको। ऐसा ही सेम व्हेन सिल्वर क्लोरीन, क्लोरीन से नेक्स्ट डिफरेंट पीरियड और सेम ग्रुप का इसका छोटा भाई ब्रोमीन है, तो इसका मतलब नाइट क्लोराइड है तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये देखो is exposed in light energy, तो आपका इट डीकम्पोजेस, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, पीरियड भले अलग हो, इट डीकम्पोजेस इन सिल्वर मेटल, ये Ag मेटल लिखा, एंड ब्रोमीन गैस इज आपका नाम रिलीज। इसमें ब्रोमीन गैस को आपका इसका मतलब ट्वाइस AgBr ये हो गया, ट्वाइस ए, ये भी आपका व्हाइट कलर का होता है, याद रखिएगा। व्हेन
you are passing light on this आपका नाम compound, तो it will be decomposed आपका इन सिल्वर मेटल, ये आपका सॉलिड होगा, एंड ब्रोमीन गैस Br2 सफिक्स लगेगा, एंड दिस ये आपका क्या होगा, दिस इज ये भी आपका सॉलिड होगा, मोर इन्फॉर्मेटिव, और ये भी आपका दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट आपका नाम, दिस इज द फोटोग्राफी। तो ये थे आपका नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के, the reactions carried by heat energy, the reaction was carried by electricity, and the reaction at last it was carried by the light energy. Please do it, जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। अब देखिएगा, ये मैंने अभी रब नहीं किया है, क्यों नहीं रब किया, क्यों नहीं डिलीट किया है, इरेज अभी आपको पता लग जाएगा। यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, इन रिएक्शंस का आप कहाँ यूज करते हैं आपका नाम, यूजेज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसका मतलब द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मैंने मिटाए नहीं, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास है आपका, देखो ना, आर यूज टू एक्सट्रैक्ट नाउ मेटल्स फ्रॉम द अर्थ नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अकरिंग, अकड़िंग नहीं, अकड़ रहे हैं, अकरिंग का मतलब जो पैदा होते हैं ओरिजिनली आपका नाम, देखो दिस इज कंपाउंड्स जो नेचर के अंदर आपको मिलते हैं, धरती माता के अंदर मिलते हैं, कंपाउंड्स आपका नाम दो, लाइक क्लोराइड की फॉर्म में एंड और ऑक्साइड्स की जो फॉर्म पे अंदर मिलते हैं आपका नाम देखो, जैसे एल्यूमिना आपको मिला था वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में था, और जैसे NaCl नमक समुद्री पानी से, जो खारा पानी से है आपका नाम देखो, जैसे तो क्लोराइड्स और ऑक्सीडाइड्स की आपका फॉर्म में मिलता है। व्हेन दिस फ्यूज्ड भी इसको कहते हैं, फ्यूज का मतलब आपका मॉल्टन, जब इन मॉल्टन आपका नाम मेटल क्लोराइड और ऑक्साइड्स दोनों में से एक हो सकता है आपका, देखो इज डीकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इनमें पास की जाती है, जो आप 6th और 7th आपका देख रहे हैं आपका, देखो नाउ दिस इज द, देन मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ, यू कैन सी दैट कि ये देखो आपका एल्यूमिनियम आपका एक्सट्रैक्शन होकर के आ गया, एंड आपका दिस सोडियम आपका एक्सट्रैक्शन होकर के आ गया, देखो ना आपको, देखो दिस, तो ये मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, कैथोड का मतलब जो आपका निगेटिव आपका बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट आपका इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोड, निगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा आपका, देखो दीज बोथ आर आपका पॉजिटिव आपका, देखो ना दिस इज द, तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल इज आपका, देखो सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड आपका नाम देखो फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन आपका, दिस इज द मॉल्टन सोडियम क्लोराइड आपका नाम देखो, दिस इज, और वेयर इज नाउ देखो दिस एल्यूमिनियम है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ना बोथ आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड ये नेचर में आपका जो है क्लोराइड या ऑक्साइड्स की फॉर्म पे आपका मिलते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास की जाती है तो ये आपका नाम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द एग्जांपल्स यू कैन लुक ऑन द बोर्ड, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन एंड सोडियम का एक्सट्रैक्शन आप देख रहे हैं। आप बॉम्बे चले जाएंगे तो जैसे हम यहाँ खेती करते हैं, तो जब आप सीडी वाले साईं बाबा की तरफ आप जाएंगे या अहमदाबाद की तरफ, तो छोटे छोटे आपका नाम नालियाँ बना करके या छोटी छोटी कैनाल बना करके खेतों में पानी को खड़ा कर दिया जाता है, जो सॉल्टी वाटर्स होता है आपका नाम देखो, लगून्स कहते हैं उनको आपका नाम, 2009 इज लगून्स। तो व्हेन द
सन रेज विल फॉल ऑन दीज लगून्स, मीन्स सोडियम क्लोराइड्स के ऊपर से आपका ना, तो आपका वाटर जितना होगा वो आपका ना वो चला जाएगा। बाकी बड़े बड़े बोल्डर्स आपके क्या हो जाते हैं, उनको फिर लाते हैं, उनको प्योरीफाइड किया जाता है, क्रश किया जाता है, और उसके बाद आयोडीन मिला करके जो आप नमक आप यूज़ कर रहे हैं आपका नाम। लेकिन ये जो नमक इसको नहीं लेना चाहिए, खाने में आपका सेंधा नमक लेना चाहिए, याद रखिएगा सेंधा नमक। प्योर जो आप नमक लेते हैं वो 20 रुपये किलो का आपका थैली आता है, वो टाटा का लें या कैप्टन कुक लें या कोई भी आप लें। अब तो बाबा रामदेव का भी आ रहा होगा पतंजलि नमक, हो सकता हूँ थोड़े दिनों बाद रावत नमक आ जाएगा, तो ज़रूर मेरे को प्रमोट करना, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना। वैसे तो तुम लोग कमेंट्स तो भेजते नहीं हो, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, वो किया भी नहीं होगा तुम लोगों ने, लेकिन इसको ज़रूर करना। रावत नमक पूरे उत्तरांचल में, फिर उत्तर भारत में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। तो भारत ये तो निगेटिव आपका हमेशा इट विल बी डिपॉजिट आपका नाम, पॉजिटिव विल बी हमेशा लिखा आपका, और निगेटिव आपका हमेशा निगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव निगेटिव पे आपका चलेगा। तो जो ये आपका एग्जाम्पल, अब इसीलिए मैंने मिटाया था। एंड द लास्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन आर शरीर। दैट शरीर इज नोन एज इन अंग्रेजी इज बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जो आपने भात खाया, रोटी खाया, चावल खाया, वो जब अन्न आपका शॉर्ट इंटेस्टाइन में आपका जाएगा, उसके बाद आपका उसमें से पैंक्रियाज जो जूस होता है आपका HCl आपका नाम, वो उसको जाएगा डाइजेशन करेगा। इसका मतलब द डाइजेशन ऑफ फूड इन आर स्टोमक या शॉर्ट इंटेस्टाइन आपका देखो ना एसेंट। एग्जाम्पल ऑफ EX का मतलब एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ये भी आपका नाम एक एग्जाम्पल है। क्योंकि वट एवर वी ईट, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ का मतलब घास नहीं खाएंगे आप, उसमें आपका क्या होगा, जैसे आपने वीट आटा जो आपका फ्लोर होता है, रोटी, चावल, भात जिसको कहते हैं ना, पल्स दाल आपने खा दिया। आपने चावल का मतलब यहाँ पे राइस है, कच्चा वाला नहीं है, कच्चा खाया और उसके बाद गैस स्टोव के ऊपर पानी पी करके बैठ गए, चावल पक रहा जी। रोटी, ये दाल, आपने जो वेजिटेबल कच्ची नहीं खानी है, सलाद वाली को छोड़ करके, तो ये वेजिटेबल आपका नाम। और टमाटो, और टमाटो का बड़ा भाई पोटैटोस, ये सब आपने ETC आपने खाया, ब्रेड खाया, जो भी खाया आपका नाम। देन द स्टार्च, जो स्टार्च आपका प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट नाउ इन देम, ये आपका जो आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये डीकम्पोजेस, ये टूट जाता है टू गिव ना शुगर। अब चीनी की फैक्ट्री थोड़ा कि तुमने कहा चीनी लोगों को बेचेंगे नहीं, ये तो आपका दैट इज ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ब्यूटीफुल, चलो ये तो याद है कम से कम मेरे पढ़ाने के बाद, इससे पहले तो नहीं होगा, ये आजकल ही में हुआ। इन बॉडी एंड प्रोटीन, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन्स आपका हमेशा जो है डीकम्पोज नाउ टू फॉर्म अमीनो एसिड्स आपका बनाते हैं। तो दिस इज द डीकम्पोजिशन प्रोसेस या रिएक्शन और बॉडी। अब देखिए, आपने अब कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी, आपने सेकेंड टाइप में डीकम्पोजिशन आपने रिएक्शन पढ़ी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय आपका इसमें आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपने टोटल पढ़ा। अब इससे जब आप इतना पढ़ लें तो इसके बाद आपका क्वेश्चंस की सीरीज आपकी बनती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज द मेंट बाय आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन आपका नाम या गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड इन योर
डाइजेशन ऑफ योर फूड इन योर बॉडी। तो आपका खुद ही देख लीजिए आपका सामने क्या आपका नाम। आपको कोई रिएक्शन हमने दे दिया कि CaCO3 और उसके बाद इसका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस आपका हो, ये कौन सी रिएक्शन है, विच सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, ये आपका हो गया। आपका व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, अगर आपका मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन ईयर तो कौन सी वाली होगी। लाइम स्टोन को हीट करेंगे कौन सी होगी। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट में आप एक्सपोज करेंगे तो क्या हो गया। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपका नाम देखो इसी में आपका नाम, जैसे व्हेन ए ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंज टू ब्लैक एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग यानी कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। नेम दैट आयरन सॉल्ट का नाम बताइए एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स आपका नाम फॉर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये सारी जितना आप पढ़ते हैं ये खाली हवा में मत पढ़ो, इनके क्वेश्चंस को आंसर्स को आप सॉल्व करो। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है व्हेन द सिल्वर ब्रोमाइड इज या सिल्वर क्लोराइड के एक्सपोर्ट इन सनलाइट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे आपने कहा था कि इट इज यूज इन द आपका ब्लैक एंड व्हाइट आपका फोटोग्राफी वगैरह में, इसमें आपका नाम, ये सारे आपके नाम आपको क्वेश्चन आंसर इसमें करने हैं, आपके सारे बन जाते हैं। मैंने वही बोला था एक रिएक्शन आप लिख लीजिए उसमें आपके 4 आपको क्वेश्चंस आपका बन जाएंगे। उसके बाद 1 इक्वेशन ईच ऑफ डीकम्पोजिशन, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आप बताइए आपका नाम। इनमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपका बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया। लेड नाइट्रेट वाला एक रिएक्शंस के बारे में आप लिखो। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका कैसे बनता है इसको लिखो। तो ये इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये जितना भी मैंने अब आपको ये पढ़ाया है ये आप तभी कर पाएंगे आगे जा कर के। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब मैं बात करूँगा तो उस समय मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर देखेगा। तो अगर आपने कर लिया हो तो मैं फिर नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आपका नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी को डिस्प्लेस कर रहा होगा कोई मैटर। तो मेरे हिसाब से इस डिस्प्लेसमेंट को मैं इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपाउंड एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और जो रिएक्टिविटी सीरीज में उस ऊपर होगा वो आपका नाम छोटे वाले कंपाउंड्स में से उसको बाहर कर देगा और उसके साथ जो निगेटिव वाला होगा आपका नाम कंपाउंड उसके साथ आपका रिएक्ट कर देगा। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में 12 डिस्प्लेसमेंट। बिफोर जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सबसे पहले तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप याद कर लो, तभी आप इसको बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे डिस्प्लेसमेंट को। आपका नाम देखो जैसे तो इसमें क्या होता है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टू नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, जबकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आता है। बिकॉज ओनली इफ एंड ओनली इफ वी नो द पोजिशन ऑफ द वेरियस मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो ना वी कैन मेक आउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस वेदर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर और नॉट। आपका नाम देखो तो इसमें कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई में आपका H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से अगर आप ऊपर को देखेंगे ये आपका नाम देखो तो ये आपका इंक्रीज करती है और हाइड्रोजन से नीचे आपका जब आप नीचे आएंगे ये आपका डिक्रीज करती है। एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। और जब आप ऊपर से नीचे को आएंगे तो दिस इज ये डिक्रीज केमिकल रिएक्शन सोडियम से लेकर के सोडियम के तो कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। दिस इज द हग, हिंदी का नहीं है अंग्रेजी का है, टू एम्ब्रेस। इसलिए हग नहीं कहते क्योंकि बच्चा दांत खोलता है आज तो रावत सर ने ऐसा बोल दिया इतना बड़ा। तो दिस इज
तो कम वक्त गले मिलकर, इसीलिए बोला कम वक्त गले मिलकर, हग टू एम्ब्रेस, आ जाओ तुरंत, तुरंत का मतलब प्लेटिनम आपका हो गया। और ये वैसे भी जो आपका कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt आप देख रहे हैं, ये सब आपका बी ग्रुप के एलिमेंट है। ऊपर नहीं जा रहा हूं, अभी ये बी ग्रुप आपका नाम, दिस ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी मेटल्स है आपका नाम। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आप आ जाएगा। तो नाउ those reactions in which one element, ELE है, element आपका नाम देखो, this is takes the place of another element in a compound are called डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, उसकी जगह पे आ जाना। और फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपने पढ़ा होगा। डिस्प्लेस का मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखिएगा। तो किसी को लात मार रहा होगा और उसकी जगह में बैठ जा रहा होगा, समझ रहे हैं आपका। जनरल में क्या हो गया कि इसका मतलब आपका, अगर आप सामान्य रूप से इसको कहेंगे तो ना, इसका मतलब हो गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। ये तो वैसे भी जनरल में भी होता है। करोड़पति, अरबपति, भिखारी को कुछ सोचते ही नहीं है, मीडियम कैटेगरी के लोगों को कुछ सोचते ही नहीं। ऐसा ही है इसमें भी, बिल्कुल। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आई विल टॉक आपका नाउ। फर्स्ट, पहला जो है आपका, व्हेन a strip of zinc metal is placed in copper सल्फेट सॉल्यूशन। अगर जिंक की स्ट्रिप को आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप डाल दें, देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इज किक्ड आउट, यानी कि कॉपर इज फॉर्म्ड, आपने लिख दिया। किक्ड आउट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, असम्मान व्यक्त कर रहे हैं आपका। इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले तो आपको कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। ये कैसे होगा, सॉल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट है मोर इंफॉर्मेटिव, ये जब Zn की स्ट्रिप सॉलिड इसमें डाल दी जाती है, जिंक। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये क्या करेगा, देखो, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, तो ये कॉपर प्लस होते हैं और ये आपका माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये आपका देखो ZnSO4 बन गया। ये देखिए, those reactions is which one element takes place, the another element आपका उसकी जगह में ये चला जाता है। देखो ये इसके साथ चला जाएगा, मतलब इसको किक आउट कर दिया आपका, तो ये ZnSO4 बन गया। तो ये भी आपका क्या लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन आपका बना देगा। दिस इज जिंक सल्फेट। और प्लस इसने कॉपर को आपका देखो बेचारे को, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है, या छोटी मछली बड़ी मछली को देख करके दूर भाग जाती है। दिस इज द दस्तूर ऑफ द जमाना, ये जमाने का ट्रेंड भी है। आप कोई सोबी सा गंदा आदमी अगर आपके बगल में उधर के बैठो, बदबू आ रही तुझसे, तो ये आपका देखो आपका दिस, तो ये है, ये नहीं देखते कि वही लेबर आपका घर बनाती है और वही आपकी पुताई करती है। कितना बड़ा समाज में कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है। तो यही डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो
इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं कि जो जिंक आपका डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, कॉपर सल्फेट में से, तो कॉपर इज नाउ लिबरेटेड, फ्री हो गया आपका ना। तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का आपका देखो ना सॉल्यूशन में, ये फेड्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब इससे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द जिंक आपका सल्फेट, तो जिंक सल्फेट आपका क्या हो जाता है, ये आपका कलरलेस हो जाता है। दिस तो रेड ब्राउन डिपॉजिट, और ये आपका जो रेड ब्राउन कलर के डिपॉजिट आपकी होगी, ये आपका नाम, ये जिंक आपका स्ट्रिप पे लग जाएगी, दूर से दिखाई देना पड़ेगा। तो रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल, ये कॉपर मेटल इज ऑन जिंक स्ट्रिप। अब ये क्यों हुआ ये डिस्प्लेस रिएक्शन में? बिकॉज Zn is more than copper in Rs। रावत की सीरीज नहीं है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में ये देखो Zn कॉपर से ऊपर है। तो कॉपर जो सब्सटेंस था, कंपाउंड था, उसमें से सल्फेट वाले सब्सटेंस को, आजा नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे, तू भाग जा। कॉपर भाग गया, लेकिन फिर भी अपनी जिद नहीं, चिपक ही जाता है उसमें। कर ले मेरा कुछ, ये था सर। तो ये इसलिए दैट्स व्हाई दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिंगल डिस्प्लेसमेंट आइदर, और डबल में आप काम कर रहे हैं आपका। इसके बाद दूसरे एग्जांपल की आई एम टॉकिंग अबाउट आपका देखो, व्हेन ये शुरुआत में आपने कर दिया, याद रखिएगा कुछ किए हुए आपने, व्हेन पीस, कौन सा वाला पीस? PIEC, टुकड़े वाला आपका देखो ना, ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, एक्वस हो गया, याद रखिएगा ना। देखो देन मैग्नीशियम, जी आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? व्हाट यू आर सेइंग? आर्क और डिस्प्लेसमेंट यार, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड है। तो देन आपका मैग्नीशियम आपका ना देखो सल्फेट, ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। तो सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटल भी आप देख सकते हैं। और आपका देखो, अब सबसे पहले तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपने लिखा है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, CuSO4 आपका हो गया। देखो आपका नाम, दिस इज द, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका कैसा होता है? ब्लू कलर लिखा हुआ है ना, Bl, ये देखो ब्लू लिखा हुआ है, तो दिस इज द, ये ब्लू कलर। लेकिन ये आपका जैसे ही आपका मैग्नीशियम आपका जो सॉलिड के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम, तो आपका नाम ये आपका क्या करेगा? ये MgSO4 बना रहे, Mg प्लस होता है और SO4 माइनस होता है। देखो ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, SO4। ये ब्लू सॉल्यूशन था, ये फिर आपका देखो कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल जो ऊपर हुआ आपका। नाउ दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लस कॉपर आपका किक आउट हो जाएगा, सॉरी। ये भी आपका क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज RS। ये देखो मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपका नाम देखो दिस इज ये हो गया एसिड किलर हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, when it is going to be react with your आपका this magnesium, now the MgSO4 which is the magnesium आपका सल्फेट, ये आपका नाम, it will be colorless। तो ब्लू आपका कलरलेस हो गया एंड कॉपर आपका देखो दिस। थर्ड, when a piece of iron metal, आयरन मेटल का बता, यहाँ पे आयरन कोई कील ले लीजिएगा, कील, नेल जिसको आप कहते हैं, इट्स प्लेस्ड
in copper sulfate solution, then आपका आयरन सल्फेट जिसको आपका कहते हैं, दिस इज एंड कॉपर, क्योंकि नेचुरली कॉपर मेटल इज आपका नाउ फॉर्म, क्योंकि तीनों इन ऑल थ्री रिएक्शंस यू कैन सी दैट कॉपर सल्फेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप जो देखेंगे, ये देखो कॉपर सल्फेट, ये तो आपका एक्वस सॉल्यूशन था, ये दिस इज ऑफ योर ब्लू कलर। ये जब आपका देखो आयरन के साथ आपका रिएक्ट करता है, नाउ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स आपका नाउ रिएक्शंस, तो ये आपका देखो दिस इज FeSO4 बन जाता है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड द आयरन सल्फेट व्हिच इज ब्लू कलर इज गोइंग टू बी चेंज इनटू ग्रीनेस, हरे रंग का कलर आपका मिलेगा आपको ना, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड द आयरन सल्फेट, इसको कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द, तो ये डीप ब्लू आपका ग्रीनेस कलर में आपका हो जाएगा। एंड कॉपर विल बी आपका नाम देखो, दिस इज द डिस्प्लेस, क्योंकि आयरन इज मोर देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो आयरन आपका देखो कॉपर से ऊपर है आपका देखो ना, तो ये जो रेड ब्राउन आपका कोटिंग होगी लेयर ऑफ कार्बन मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द, ये आयरन की जो आपने मेटल रखी थी, आयरन के नेल के ऊपर से आपका आ जाएगा। तो ये आपका ये चीज़ें आपने देखनी है। तो ये आपका आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, अगर आप इसको देखना है, एक आपका टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, यू हैव टेकन वन टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका ना आप कॉपर सल्फेट डाल दीजिएगा। कॉपर सल्फेट का कलर ही आपका ब्लू कलर होता है आपका नाम देखो दिस, ठीक है। इसमें अब आपने एक आपका ये कॉपर सल्फेट आपने सॉल्यूशन डाल दिया पहले, ये देखो दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, एंड इट इज ऑफ योर ब्लू कलर। अगर आप एक्सपेरिमेंट घर में करना सकते हैं, इसमें एक परखनली खरीद लीजिए, टेस्ट ट्यूब आप खरीद लीजिए, और उसके बाद आप एक नील, एक कील ले लीजिए, नील ये आपने ले लिया। कील को पहले क्या करना, आप जब लेंगे इसको रबिंग कर देना सैंड पेपर से, बिल्कुल साफ कर देना उसके ऊपर का अगर कोई ऑक्साइड या कोई भी आपका जंक वगैरह लगेगा। क्लीन करने के बाद उसके बाद इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देना, और आधा घंटा पौन घंटा आप इसको उसमें छोड़ देना। जब आप इसको थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, आधे घंटे बाद, तो जो ओरिजिनल डीप ब्लू कलर था, ये जो ब्लू कलर था आपका नाम देखो दिस इज द, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। दिस विल बी ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर में आपका चेंज हो जाएगा आपका देखो ना, क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया है। और आयरन सल्फेट यानी कि जो कील पे आपका नाम जो है कॉपर आपका बाहर से आपका नाम पेस्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें इसकी लेयर चढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे मैंने आपको कुछ बताया, लेकिन इसके लिए पहले स्कूल में आपको ये चैप्टर पढ़ाया, क्या रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी? तो कैसे आप लोग, अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई? बताइए। हाँ, हिंदी में तो क्या होगा, कौन सा तुमने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ करके तोप चला दी वहाँ? एक एप्लीकेशन तो आप लोग लिख नहीं पाते हो। बताइए हिंदी में बताइए, मैंने भी हिंदी में बोला था। पुरानी सी हो गई, ब्यूटीफुल। अब ये याद हो गया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको याद हो गया? बताइए। कब बोला कुत्ते ने तुमसे? बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। कुत्ते ने कहा मुझे आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम्बख्त गले मिलकर आ जाते हो। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। नहीं भी क्यों? सुबह नाश्ता नहीं किया? एटॉमिक, किसका एटॉमिक नंबर? 1 से लेके 20 और 30 में बड़ा अंतर है। 20 तक नॉर्मल मेटल आती है, फॉइल, ईवी, बगनोफनी, नामक, अलसी, फस्कल और काका Ca, के मैंने आपका पोटेशियम काका, वो 20 तक हुआ। उसके बाद आपका ट्रांसिशन एलिमेंट में सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर थी। ये जो 10 एलिमेंट है ये बी ग्रुप ट्रांसिशन एलिमेंट हैवी मेटल्स के, 21 से लेकर 30, उसके नीचे फिर आप देखेंगे 39 से लेकर के 48, उसके नीचे फिर देखेंगे 72 से लेकर के 80, और उसके नीचे 104 से लेकर 112 एलिमेंट। ये याद करना पड़ेगा।
कि ये 38 एलिमेंट्स को आपका मतलब इफ समवन विल गिव यू आपका नाम एक्स एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, उसका एटॉमिक मास दे दिया, आपको बोला इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करके दो, तो यू कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तभी मैंने कहा था व्हेन यू आर स्टडिंग द केमिस्ट्री, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीफ सर, मोसले सर एंड आपका नील्स बोर सर को बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, वैसे तो लगभग 9th और 10th के बच्चे को मैं तो सोचता हूं 118 एलिमेंट याद हो जाने चाहिए। हमारे जमाने में इतना मारता था ना मास्टर, सुझा देते थे। आज तो अगर आपको यूं कर दे, कहा देखो मीडिया वाले आपने मारा, कितनी जोर से मारा, एक बार मुझे और दिखाओ, यूं कर कर घुस घुस के। और माँ बाप ने भी उनका देखो मारा मैंने लेफ्ट गाल में था, दिखा रहे मीडिया को, देखो ये वाला यहाँ के प्रेशर से ये भी लाल होगी। ना स्कूल वाले पढ़ाना चाहते हैं, ना आप पढ़ना चाहते हैं, ना माँ बाप कभी कंप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ आओगे तो सब चीज सीखोगे मेरे पास, ये लर्न भी करोगे। अगर आपका स्कूल टीचर कहता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास भी याद करोगे। ये इट्स माई प्रेशर समझ लीजिए आप। मस्ती भी करो यार, छुट्टी है, लेकिन मस्ती का मतलब ये थोड़ा कि जो कम से कम मस्ती कर रहे थे फिर खाना खाना भूल जाओ, मस्ती कर रहे तो सांस लेना भूल जाओ। गलत बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा ना, आप ही के फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं मैं। एक्सेप्ट। हैव ए नाइस मॉर्निंग। घर जाइए, नाश्ता करिए और जो मम्मी के साथ हाथ भी बटाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल।